हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉलिंग टॉपर्स पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रियल नंबर के सभी कंसेप्ट के बारे में। आज हम देखने वाले हैं उससे जुड़े सभी क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। तो पहला जो कंसेप्ट होने वाला है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर होने वाला है। किस पे होने वाला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये प्रमेयिका आखिर होता क्या है? अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात करें कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो अगर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ ये r जो है ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। r जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर नहीं तो हमेशा भाजक से छोटा। अब देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसमें a दर्शाता है भाज्य को। किसको दर्शाता है? भाज्य को। b दर्शाता है भाजक को। b किसको दर्शाता है? भाजक को। q दर्शाता है भागफल को। q भागफल को दर्शाता है और r शेषफल को दर्शाता है। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि कौन किसको दर्शाता है। इसी नियम से बना है। जो नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये वाला नियम होता है ना, इसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसी पे ये नियम बना हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में क्या कैसे हमको सॉल्व करना है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में 4052 दिया है और 12576 दिया है। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ पे हल a बराबर जो बड़ा होगा उसको हम लोग a मान लेंगे। a बराबर 12576 और b बराबर क्या मान लेंगे? 4052। इसको मान लेंगे और लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। तब उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या करते हैं? सीधे स्टेप लिख लेते हैं। अब पहले हम देखते हैं इसको भाग विधि से सॉल्व करके बगल में रफ में कि हमारा क्या किस किस प्रोसेस के तहत इसका एचसीएफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला से यानी कि 4052 से 12576 में भाग देंगे। देखिए क्या आता है। 4 से ये 3 बार में लगभग चला जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12, 12052 तिहाई 156, कितना हो जाएगा? 12156। जब इसमें से हम घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 125 में से 121 गया 4। फिर अब ये यहाँ पे छोटा आ गया 4052 से, तो इसको डर लगेगा। अब अपने से बड़े वाले को बुलाएगा। 4052 इसके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4052। फिर इसको हम लोग भाग देंगे। अगर सोचिए आप इसको हम 10 से गुना कर दे तो 4200 चला जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? कम चाहिए। तो हम लगभग 9 के करीब जाएंगे। 9 बार में ये आ जाएगा। 9 से 0, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 1 37, कितना आ जाएगा? 3780। उसके बाद देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा? 39। 39 में से 37 गया 2, 272। फिर अब ये छोटा हो गया तो 420 को बुला लेगा, तो 420 यहाँ पे आ जाएगा। फिर भाग देंगे हम। देखिए 272 से 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें कितना बार लेना होगा? 1 बार। तो 1 बार करेंगे तो 272 एकम में 272 कितना आया? 10 में से 2 गया 8, ये कितना बचा? 12। 11 बचा। 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे कितना बचा? 3। 3 में से 2 गया 1, 148 आ गया। फिर हम यहाँ पे 272 लेंगे। देखिए कितना बार में जाता है। तो 2 बार में तो जा नहीं पाएगा, तो जाएगा कितना में? 1 बार में। तो 148 एकम में 148 आ गया। 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4 और इधर कितना हो गया? 26 में से 14 गया 12, 124। और फिर 124 148 से छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 124 148 आ जाएगा। फिर भाग देंगे। देखिए 124 एकम में 124 कितना बचा? 108 में से 4 गया 4 और यहाँ पे बचा 14, 14 में से 12 गया 2। फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 124 जो आया है, फिर मैं अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि 24 से हम किस में भाग देंगे? 124 में। ये 124 उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो भाग देंगे। तो देखिए तो 24 से 5 बार में कितना हो जाएगा? 120। कितना आ गया? 4। फिर यहाँ पे 24 उठ के आ जाएगा तो 4 छक्के 24 कट गया। जो कट के इसको 0 बना दे, जो शेषफल 0 ला दे, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो भाग विधि से एचसीएफ हम निकाल लिए, 4 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं
तो लिखेंगे हम चरण 1, क्या लिखेंगे? चरण 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में हम क्या काम किए हैं? तो 12,576 को 4,052 से भाग दिए। देखिए 12,576 को जब हम, ये बराबर होगा 4,052। देखिए कितना बार में कटा है? 3 बार में कटा है ना, तो गुना 3, शेषफल कितना बचा है? 420। कितना हो जाएगा? जोड़ 420। यह हमारा चरण 1 हो गया, चरण 1। फिर यह हमारा आएगा चरण 2। चरण 2, चरण 2 में क्या किया गया है? तो 4,052 आएगा। देखिए 4,052, यहाँ पे 4,052 को दूसरा बार में भाग दिए हैं तो 4,052 आएगा। इसको किससे भाग दिए हैं? 420 से। गुना कितना बार में गया है? 9 बार में। जोड़ कितना आया है? 272 आया है। देखिए 272 शेषफल आया, वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर लिखेंगे चरण 3। चरण 3 में, चरण 3 में क्या दिया है? 420 आएगा। कितना आएगा? 420। इसको हम लोग 272 से भाग देंगे। कितना बार जा रहा है? एक बार में। शेषफल कितना बच रहा है? 148 बच रहा है। उसके बाद देखिए चरण 4। चरण 4 में क्या किया गया है? तो यहाँ पे 272 बराबर 148, जो शेषफल बचा है वो क्या करेगा? अब इससे भाग देगा। 148, देखिए यहाँ पे देखिए 148 से एक बार में गया है तो शेषफल कितना बचा है? 124 बचा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चरण 5। चरण 5 में क्या है? अगर हम बात करें चरण 5 में, तो 148 को हम बराबर लाने के लिए क्या किए हैं? 124 गुना 1 जोड़ 24 आया है। देखिए यहाँ पे 148 को जब हम 24 से भाग दें तो 124 से कम में 24 कितना बचा है? 24 बचा है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे चरण 6। चरण 6 में क्या दिया हुआ है? तो 124, 124 बराबर 24 गुने 5 जोड़ 24 बचे 120 जोड़ 4, 4 आ गया। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चरण 6। चरण 6 में किस बात 6 हो गया है? देखिए इसके बाद हम लिखेंगे चरण 7। चरण 7, चरण 7 में अगर हम देखें तो हमारा कितना बचा है? 24। इसको हम क्या किए हैं? 4 गुना 6, शेषफल कितना आ गया? 0। जब भी शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम एक लाइन कि चूंकि शेषफल बराबर क्या आ गया? शेषफल बराबर 0, अतः एचसीएफ बराबर ये हमारा हो जाएगा, जो 0 ला रहा है, क्या 0 ला रहा है? 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। तो ये हमें रफ में करना है, ये वाला काम हमें रफ में करना है, और ये वाला काम एग्जाम में लिखना है। आप अगर एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं तो 2 नंबर में हर साल पूछता है, हर साल आपको 2 नंबर कोई काट के नहीं जा सकता है, कोई भी आपका 2 नंबर नहीं काटेगा, ध्यान रखेंगे। तो आज पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए उसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है प्रश्नावली 1.1। अगर हम बात करें प्रश्नावली 1.1 में कि क्या क्या हमें सॉल्व करना है, तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न दिया गया है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना है 135 और 225 का। तो हम सबसे पहले क्या लिख करेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे हम ए बराबर, जो बड़ा होगा उसको ए मान लेना है, 225। बी बराबर लिख देंगे जो छोटा होगा। फिर यहाँ पे ए बड़ा है किससे? बी से ए बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में लिखने का ही नंबर मिलता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब ये जो यूक्लिड विभाजन है वो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है ये 0 से बड़ा या बराबर, नहीं तो हमेशा बी से यानी भाजक से छोटा होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको पहले रफ में क्या करेंगे? भाग विधि से करके देख लेंगे। 135 से 225 में क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं, 135 से कितना बार में जाएगा? एक बार में 135। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे कितना बचा? 22। 22 में से 13 गया 9। फिर यहाँ पे ये 90 छोटा आ गया 135 से, तो 135 यहाँ पे आ जाएगा। 90 कम में 90 कितना आ गया? 45 आ गया। फिर यहाँ पे 90 लाएंगे तो क्या ये कट जा रहा है? 45 दूना 90 कट जा रहा है। जब 0 आ गया, शेषफल 0 आने का मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45। अब जो काम यहाँ पे किए हैं उसी को स्टेप के रूप में लिख देना है। चरण 1, चरण 1 में हम क्या कर रहे हैं? देखिए चरण 1 में हम कर रहे हैं कि 225 को 135 से भाग दे रहे हैं। 225 को हम 135 गुना 1 जोड़ 90 लिख सकते हैं। 225 को 135 गुना 1 जोड़ 90 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चरण 2। चरण 2 में हम क्या कर रहे हैं?
अगर हम बात करें चरण 2 में तो हम 135 को भाग दे रहे हैं, किससे? तो 90 से। तो कितना बार जा रहा है? एक बार में जोड़ कितना जा रहा है? 45। फिर हम लिख रहे हैं चरण 3। अगर हम बात करें चरण 3 में हम क्या कर रहे हैं? तो 90 को देखिए, 90 को भाग दे रहे हैं 45 से, गुना 2 जोड़ 0, कितना आ रहा है? शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। देखिए 3 चरण में खत्म हुआ है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 चरण में खत्म हुआ है, 3 चरण में खत्म हुआ है। शेषफल क्या आ गया? 0। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल कितना आ गया? 0, शेषफल बराबर 0। जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? अतः एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा, जो काट के 0 बना दे। तो कौन काट के 0 बना है? 45। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके बनाना है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ये कैसे कैसे कौन सा पॉइंट लिखना है, ये वाला लाइन ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है 196 और 38,320। 196, माफ कीजिएगा, 196 और 38,220 को हम लोग को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल में हम क्या लिखेंगे? ए बराबर, जो बड़ा है उसको ए मान लेना है। तो 38,220 जो है बड़ा है तो इसको ए मान लेंगे। बी बराबर 196 छोटा है तो इसको बी मान लेंगे। अब चूंकि ए बड़ा है बी से तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, समझ रहे हैं भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये वाला लाइन लिखना जरूरी होता है, जहां ए बराबर नहीं, देखिए आर जो होता है, आर ये या तो हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा, नहीं तो हमेशा बी से यानी भाजक से छोटा होगा, याद रखेंगे। देखिए फिर हमारा आता है कंसेप्ट कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम साइड में रफ में भाग करके देख लेंगे कि कितना चरण में ये पूरा कट रहा है। देखिए देखिए इसको साइड में हम भाग देते हैं, 196 से 38,220 में हम जब भाग देते हैं तो क्या होगा? 196 से, ये एक बार में तो हम काट नहीं सकते हैं, पता नहीं कर पाएंगे कितना अंक में जाएगा। तो इसको जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दीजिए। 196 से 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना बार में? एक बार में। तो इधर कितना हो गया? 12, 12 में से 6 गया 6, इधर हो गया 37, 37 में से 19 गया, कितना हो गया? 18। यहाँ पे क्या आएगा? अब 2 आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 1862 आ गया। अब अगर हम इसको 10 बार करते तो कितना आ जाता? 1960, जो कि 1862 से ज़्यादा, इसीलिए कम आएंगे 9 बार में। तो 9 6 के 54, फिर 9 9 81, 5 86, 9 1 में 9 और 9 8 17, 1764। इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे क्या बचा? 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि ये इसको दे दिया, तो 17 में 17 गया 0। फिर यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। तो 196 से हमको 5 बार में दिखाई दे रहा है। 19 5 95 और 5 6 30, 95 3 98 यानी कि 980, 5 बार में कट जा रहा है 980। तो शेषफल कितना आ जा रहा है? 0। यानी कि एक ही चरण में जब हम 196 से 195 में भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? आ जाता है 0 शेषफल। तो क्या लिखेंगे? चरण 1 में क्या लिखेंगे? 38,220 जो है, इसको हम 196 से 195 बार में काट रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 0 लिख देंगे। चूंकि जब हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, शेषफल 0, तो अतः एचसीएफ बराबर, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया? जो 0 लाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? जो काट के लाया तो क्या लाया? 196। तो 196 हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। तो देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन में 2 ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। एक तो ये वाला एग्जाम में देता है, और दूसरा जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया एग्जाम्पल का, 4052 और 12,576, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद आप आगे के जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्वेश्चन किताब में दिया हो या फिर कोई अनदर टेक्स्ट बुक हो आपके पास, तो उससे सॉल्व करके देखेंगे सॉल्व होता है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए हमारा अगला कंसेप्ट जो है ये वाला है, सिद्ध करना है हमें धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ है उसके आधार पर समझेंगे। एग्जाम्पल
अक्सर लोग छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तब बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं थे। तो पढ़ लीजिए। आइए देखिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, दिया हुआ है। यानी कि हमें दर्शाना है कि 2q सम पूर्णांक होता है और 2q+1 विषम पूर्णांक होता है। यही हमें क्या करना है, दर्शाना होता है। तो हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे पहले आप समझिए, ये 2q है, ये हो ना हो इस रूप में है। देखिए, तो a बराबर bq+r के रूप में है। अगर इसमें हम 0 जोड़ दे तो a बराबर bq+r। अगर a बराबर हम 2q+1 लिख दें तो a बराबर bq+r के रूप में है। जब इस रूप में है तो हो ना हो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, हम लिखेंगे हल। जैसे जैसे लिख रहे हैं आपको एकदम ध्यान से देखना है और एग्जाम में यही लाइन छाप देना है, एकदम नंबर पक्का 2 नंबर 2 नंबर में आएगा और 2 नंबर देकर जाएगा। लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। और b बराबर क्या है, तो b बराबर 2 है, तो b बराबर 2 लिख लेंगे, b बराबर 2 लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो ये क्या होता है, a बराबर bq+r होता है, जहां जो r होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा और हमेशा भागफल से छोटा होगा। तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 0, इसको हम लोग a बराबर b के जगह पे क्या है, 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, 2q+r के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, a बराबर 2q+r लिख सकते हैं। अब देखिए, r हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा और भागफल से हमेशा भाजक से छोटा। तो भाजक b बराबर क्या है, 2 है। तो r क्या हो सकता है हम लोग का, r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 भी नहीं होगा। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। r का मान इसमें रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, अगर हम r बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा, a बराबर 2q+r है। तो a r का मान 0 रख रहे हैं तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, 2q+0, यानी कि a का मान 2q आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। फिर हम यहाँ पे r का मान 1 रख रहे हैं, r बराबर 1 रखने पर, r का मान जब हम 1 रखेंगे तो r का मान 1 रखने पर देखिए क्या होगा, a बराबर 2q+r है, a बराबर 2q+r, r का मान 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, r बराबर 2q+1। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 भी हो गया, समीकरण 2 भी हो गया। अब आप देखिए तो समीकरण ए में आया a बराबर 2q, q का मान आप कुछ भी रखिए, a सम संख्या होगा। अगर q का मान 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा जो कि सम संख्या है, q का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा जो कि सम संख्या है। यहाँ पे देखिए q का मान आप कुछ भी रखेंगे विषम संख्या होगा। अगर q का मान 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे यानी कि 2q+1 का मान कुछ भी रखें हम तो विषम संख्या होगा। तो लिख देंगे, अतः समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है, 1 से यह स्पष्ट होता है कि 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, तथा समीकरण 2, जो हमारा समीकरण 2 आया, समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है, 2 से यह स्पष्ट होता है कि 2q+1 जो है, 2q+1 है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही हमें सॉल्व करना था। लास्ट में ये लिखना है, शुरू में ये लिखना है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी आगे का जो क्वेश्चन आप इसे नोट कर लेंगे, आगे का क्वेश्चन जो है ये वाला आपको खुद सॉल्व करना है। हम क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर एक क्वेश्चन, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारे प्रश्नावली 1.1 में 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क कि आप लोग इसको करेंगे और बाकी का क्वेश्चन फिर कल एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।